दर्शकों नमस्कार। आज की आवाज़ पर आपका स्वागत है। वर्ष 2020 के घटनाक्रम को लेकर हम उपस्थित हैं और ये घटनाक्रम है दर्पण नाम से। दर्शकों 2020 यानी वर्ष 2020 जनवरी, फरवरी और आधा मार्च बड़े ही सकुशल बीतते हैं और जैसे ही मार्च के बीच भारत के अंदर कोरोना महामारी दस्तक देती है, 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जनता कर्फ्यू लगाते हैं। भारत की पूरी जनता का गजब का समर्थन मिलता है। सारी सड़कें सूनी हो जाती हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसा लगता है जैसे कि पिन ड्रॉप साइलेंस वाली पोजीशन हो। और अचानक से रात में 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से 21 दिनों का कर्फ्यू भारत में घोषित करते हैं। इस कर्फ्यू में भी जनता उनका पूरा समर्थन करती है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में 2020 जैसा कि मैच होता है, ठीक वैसे ही ये वर्ष भी 2020 वर्ष के नाम से ही जाना जाएगा। आइए आज के इस कार्यक्रम में और अधिक हम जानकारी ले रहे हैं आज के इन विद्वान से। वर्ष 2020 में न्याय विभाग में क्या घटना घटित हुई हैं, इस पर आज हम जानकारी लेने के लिए उपस्थित हैं ज़िला न्यायालय गुना में, जहां पर भी हम बातचीत करने जा रहे हैं ज़िला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा जी से और उनसे जानते हैं कि वर्ष भर में यानी कि जो 2020 का जो ईयर था, क्या वास्तव में इसने 2020 मैच खेला, आधा सुख और आधा दुख दिया जनता को। न्याय विभाग के विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक शर्मा जी का। ये जो वर्ष 2020 है, ये पूरी दुनिया के लिए संक्रमण का काल भी रहा है, जहां हमने कोरोना महामारी के दौरान काफ़ी विकट परिस्थितियों का सामना किया है। वहीं कई अच्छी चीज़ें भी इस साल देखने को मिली हैं, जैसे अयोध्या मुद्दा। बहुत लंबे समय से इस मुद्दे पर चारों ओर से जो बहस चल रही थी उसको विराम मिला। कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है और आर्टिकल 35A है, उस पर भी इस बार निर्णय हुआ। कश्मीर को जो अलग राज्य का दर्जा था वो ख़त्म होकर एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और कश्मीर बने। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इस वर्ष की है। हमारी मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक के मामले जैसा महत्वपूर्ण निर्णय इस वर्ष मिला। तो 2020 में जहां न्यायिक मामलों की गति रुकी है, वहीं कई ऐतिहासिक फैसले आकर जिनसे आमजन का सीधा वास्ता था, उनसे कई लोग लाभान्वित भी हुए हैं। और ये जो वर्ष था, इसमें चुनावी हलचल भी कोरोना के बीच में रही। प्रचार प्रसार का एक नया ढंग देखने को मिला। सीमित संख्या में लोगों ने प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार में जो ऑनलाइन संसाधन थे, जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो माध्यम था, उनका उपयोग ज़्यादा हुआ है। लोग आपदा में अवसर बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत जैसी जो प्रधानमंत्री जी की अपील थी, उसने भी बड़ा कारगर असर डाला है और कई जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं लोगों ने किए। हमने देखा सोशल मीडिया में एक वृद्ध का जो मामला देखा था कि बाबा का जो ठेला था वो नहीं किसी कारण से चल पा रहा था, तो सोशल मीडिया में एक्टिव होके वो ठेला उसका चल गया और बढ़िया उसको वेटेज मिला। तो इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से इस 2020 में बहुत उपलब्धियां हासिल हुई। क्रिकेट के दर्शक जरूर इसमें मायूस रहे, लेकिन अंतोगत्वा भले ही यूएई में हुआ, लेकिन आईपीएल भी हुआ, रिस्ट्रिक्शन के साथ हुआ, लेकिन उसका भी परिणाम अच्छा रहा। उसमें भी कोई गंभीर समस्या किसी को उत्पन्न नहीं हुई और शांतिपूर्ण आईपीएल भी समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर वर्ष 2020 काफ़ी शिक्षाप्रद रहा। इसमें कई गतिविधियाँ विराम रही कई गतिविधियों पर, लेकिन पारिवारिक गतिविधियाँ तेज हुई। लोग वहाँ मिल के रहे। कोरोना में जो लॉकडाउन काल था, उसमें फैमिली में जो अंतर था, परिवारों में जो बिखराव था, उसको इकट्ठा किया। जब हमारे जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे कई राज्यों से, मध्य प्रदेश में से जब वो निकले,
तो उन्होंने सराहना की कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ नाश्ते से लेकर चप्पल, खाना, जो भी संसाधन थे, दवाइयाँ, पानी, भरपूर मात्रा में उनको दिया गया। उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के साधन भी उपलब्ध कराए गए और लोगों में जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो भी देखने को मिली कि आदमी के काम कैसे आता है। क्योंकि लॉकडाउन में जो परिस्थिति बनी थी उसमें कई लोगों ने मोटरसाइकिल से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की थी। कई लोग अपने जो भी साधन थे, साइकिल, रिक्शा, उससे भी चल दिए थे, ऑटो से चल दिए थे। तो कुल मिला के लॉकडाउन पीरियड में कोरोना के साथ जो भारत आज जंग जीतने जा रहा है, 95% हमारा रिकवरी रेट हो रहा है, हमारी जो कैजुअलिटी रेट है वो बहुत कम है। तो ये सब जनता के समग्र प्रयास से, साथ मिलकर चलने से ही हुआ है और सभी ने इस देश को बचाने के लिए अपनी ओर से अथक प्रयास किया है। उसी का परिणाम है कि आज हम एक सुखद स्थिति में हैं और शीघ्र ही वर्ष 2020 में ही, नहीं तो 21 के प्रारंभ में हमको वैक्सीन भी मिलने जा रही है। तो निश्चित ही आने वाला जो साल है वो अच्छा होगा। हमारी अर्थव्यवस्था भी लगभग पटरी पर आ रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि 2020 की जो मिली जुली गतिविधियाँ रही हैं उनका भी हमने बड़ा अवसर के रूप में उपयोग किया होगा। ये प्रेरणा है, ये सीख है और इससे कई चीज़ हमने सीखी हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आपका बहुत बहुत